अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू कैमलेट। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक है। हमने क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर 5 एनर्जेटिक्स इसको स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले अगर लेक्चर 1 किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा या जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले लेक्चर 1 देखें, जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें टाइप्स ऑफ एनर्जीज देखे थे, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और बेसिक डेफिनेशन। वो जाकर देखें ताकि आपको लेक्चर 2 की तरतीब से और अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बेस्ड ऑन एनर्जी चेंजेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बेस्ड ऑन एनर्जी चेंजेस। तो हमारे एनर्जी के अकॉर्डिंग दो रिएक्शंस के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन एक टाइप है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और हमारे पास दूसरी टाइप है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। तो हमारे पास ये दो टाइप्स होती हैं हीट चेंज के अकॉर्डिंग, एनर्जी चेंजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा फर्स्ट वाला है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अभी हम क्या कौन सी टाइप पढ़ेंगे? फर्स्ट वाली, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। द रिएक्शन, अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक लफ्ज़ याद रखिएगा। ये जो एंडो का लफ्ज़ है ना, एंडो का मतलब होता है, एंडो का मतलब होता है बेटा इनसाइड। एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब होता है इनसाइड, राइट। या फिर इसका मतलब उर्दू में आप लिखोगे अंदर। ठीक है, अब इस लफ्ज़ को याद रखिएगा। थर्म, थर्म का मतलब है हीट। एंडो इनसाइड, थर्म हीट। ऐसा रिएक्शन जिसमें हम एनर्जी जो है, हीट एनर्जी, वो सिस्टम अपने अंदर अब्जॉर्ब करे। तो हम इसको लिखेंगे, डेफिनेशन इस तरीके से लिखेंगे, रिएक्शन दैट absorb the energy are called endothermic reactions। ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो, वो एनर्जी लें और फिर काम शुरू करें, ठीक है, उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, राइट। ये तो हमारे पास सिंपल इसकी डेफिनेशन हो गई है। अब ही इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपने याद रखनी है। वो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर द चेंज इन एनर्जी, द चेंज इन एनर्जी जो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की होती है, वो एनर्जी इज ऑलवेज, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से लिखी जाती है। वो क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। ये याद रखना आप लोग। इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है अच्छा, फर्ज करें आपके पास, अच्छा, अगला जो पॉइंट है पहले वो लिखते हैं कि इसमें जो चेंज इन जो एनर्जी का ट्रांसफर है ना, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जो हमारा एनर्जी का ट्रांसफर है बेटे, वो एनर्जी का ट्रांसफर इज ऑलवेज फ्रॉम, is always from system
सराउंडिंग। ये आपके लिए दो नई टर्म्स हैं जो लेक्चर 3 के अंदर एक्सप्लेन होनी है, लेकिन यहाँ पे चूंकि आई हैं तो वो ज़रूरी है आपको बताया जाए। आपने दो बेसिक फैक्टर्स इनमें रखने हैं। एक तो चेंज इन एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे, और दूसरा चेंज इन जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है ना, वो सिस्टम से हमारा सराउंडिंग की तरफ जाएगा। सिस्टम और सराउंडिंग का क्या मतलब है बेटे, मैं अभी आपको बताता हूँ। सिस्टम और सराउंडिंग का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें मैंने आपको लेक्चर 1 के अंदर वो देग वाली मिसाल दी थी, और अगर किसी ने वो लेक्चर 1 नहीं लिया है तो वो लेक्चर 1 ले लें ताकि आपको वहाँ से वो टॉपिक की और एग्जाम्पल की समझ आए। अब फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक ग्लास है, ये इसे आप देख समझ लो कुछ भी। मैंने इसको हीट किया है, जब मैंने इसको हीट किया ना, इसका ढक्कन खोलूँगा तो इसके ऊपर से इस तरह हीट वेव्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? हीट वेव्स निकलेंगे। अब आप जिस चीज़ पे काम कर रहे होते हो ना, उसको हम एनर्जेटिक्स के अंदर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम। और इर्द-गिर्द जितना भी एनवायरनमेंट है, फॉर एग्जांपल ये अगर आपका सिस्टम है ना, तो इसके अलावा जितना भी आपका ये बाय वाला मटेरियल है, ये सारा, इसके इर्द-गिर्द वाला सारा माहौल, इसको हम सराउंडिंग बोलेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंग्लिश में सराउंडिंग का मतलब इर्द-गिर्द या माहौल होता है ना, ठीक है? इर्द-गिर्द का। बिल्कुल वैसे ही इसको हम सिस्टम और सराउंडिंग देखेंगे। बाकी तफ़सील हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अभी लेक्चर के अकॉर्डिंग जो चीज़ ज़रूरी थी वो मैंने आपको बता दी है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास ये एक केटल है जिसके अंदर आप एक चाय बना रहे हो। अच्छा, इसकी एग्ज़ाम्पल पे मैंने जो आपको अभी बात की थी कि चेंज इन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल है जैसे अभी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिले कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस अपने जब रिएक्टेंट्स में टूटेगा कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। अब हम जो वैल्यू लिखेंगे वो है 349 गालिबन या 369। यह आप अपनी बुक से टैली कर लेना, किलो जॉल्स पर मोल। अब इतनी एनर्जी सिस्टम को दरकार है कि जब वो इस बॉन्ड को तोड़कर उसको इसके कंपोनेंट्स में तोड़ देगा, जो कि सी और O2 हैं। ठीक है, अब इसको तोड़ने के लिए ये चीज़ जुड़ी हुई है ना, इसको तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी सिस्टम को मैं दूंगा तभी तो वो टूटेगा ना। तो जितनी एनर्जी सिस्टम ने एब्जॉर्ब करनी है टूटने के लिए, उसको आप प्लस साइन से लिखोगे। ठीक है, इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ जो बुक पे एग्जांपल है। अब देखिए, ये आपके पास एक बॉक्स है जो कि इन फैक्ट एक बॉक्स नहीं है, ये आपको ना एक सिस्टम की मिसाल उसने दी हुई है। सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है बेटा, ये चीज़ें मैंने लेक्चर 1 में भी एक्सप्लेन की हैं, यहाँ पे भी अब थोड़ा-थोड़ा साथ हो रही हैं। तो पहले लेक्चर 1 को सुने ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा, फ़र्ज़ करें ये मेरा एक सिस्टम है। क्या है? सिस्टम है, और ये वायर सराउंडिंग है। ये क्या है? बेसिक सिस्टम और सराउंडिंग इतना मैं आपको बता देता हूँ। हर वो चीज़ जो जिस पर हम काम कर रहे होते हैं, जैसे मैं मार्कर को तोड़ रहा हूँ ना, तो मेरा मेन फोकस मार्कर है, तो वो मेरा सिस्टम है, और इसके इर्द गिर्द जो कुछ भी है, जैसे मेरा वाइट बोर्ड है या मेरा बाकी एक्स्ट्रा मार्कर्स हैं या मैं जहाँ बैठा हूँ, वो सारा सराउंडिंग है। बिल्कुल इंग्लिश वाला सराउंडिंग जिसका मतलब माहौल होता है। तो इस केस में याद रखिएगा, इस केस में जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हम सिस्टम को एनर्जी देते हैं। ये मार्कर अगर एक सिस्टम है तो इसको तोड़ने के लिए मैं सराउंडिंग हूँ और मेरी एनर्जी लग रही है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो सराउंडिंग से जो हीट है वो सिस्टम को प्रोवाइड की जाती है। ये याद रखिएगा। अब माहौल से
सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा बेटा कि देखें, फर्ज करें हमारे पास इधर से मैंने चारों तरफ से ना उसको एनर्जी की वेव्स दी हैं, हीट की वेव्स। अब दो यहाँ से आई हैं, दो यहाँ से आई हैं, दो यहाँ से आई हैं और दो ही यहाँ से आई हैं। 6 वेव्स मैंने उसको दी, पहले उसके पास 100 वेव्स पहले मौजूद थी हीट की। अब उसके अंदर प्लस कर दिया हमने 6 और, तो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू आ गई 106 वेव्स की। तो यहाँ पर आप देखें कि इसमें प्लस हुआ है या माइनस हुआ है। हमारा चूंकि प्लस हुआ है ना, तो हम इसकी वैल्यू प्लस में लिखेंगे। तो इतना सिर्फ याद रख लो, ठीक है। इधर से आप लोग ये याद रखो कि जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें हम सराउंडिंग से सिस्टम को एनर्जी देते हैं, ओवरऑल वैल्यू उसकी बढ़ती है, इस वजह से फिर हम उसको प्लस में लिखते हैं, ठीक है। और दूसरी इस इसी पॉइंट से अगला अगला पॉइंट आएगा बेटा कि वो जो है, जो हमारा, सॉरी ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सिस्टम टू सराउंडिंग, ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। इस चीज को हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं, मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ। वो मैंने एक्सोथर्मिक का सारा डेटा लिख दिया था। इसमें हमारा जो चेंज इन या ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी है ना, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वो होगा, याद रखिएगा, सराउंडिंग से, सराउंडिंग से सिस्टम की जानिब होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। हमने सिस्टम को एनर्जी दी और फिर उसने अपना वो बॉन्ड तोड़ा और टूट गया। हमने इस सिस्टम को कार्बन डाइऑक्साइड को एनर्जी दी, वो टूटकर अपने रेस्पेक्टिव जो है कंपोनेंट्स उनमें टूट गया, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब इस पे इसी को मैं थोड़ा-सा चेंज करता हूँ और लिखा रहने देता हूँ, यहाँ तक एंडोथर्मिक हमारा क्लियर हो गया है। अभी मैं ना बात करता हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हमारा सेकंड वाला है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो दूसरी हमारी टाइप है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सो का जो मतलब है, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट। एक्सो का मतलब क्या होता है? एग्जिट। एग्जिट का मतलब है निकाल देना, रिलीज कर देना या बाहर निकाल देना, बाहर निकाल देना। तो अब आपको समझ तो आ गई होगी कि एक्सो में क्या होगा। एंडो में जो हुआ है उसका उल्टा आपने एक्सो में लिख देना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमने डेफिनेशन में इसको एक्सप्लेन किए इस तरीके से कि रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब हुई है एंडोथर्मिक में, तो इसको इधर हम लिखेंगे कि रिलीज हुई है। रिएक्शंस दैट रिलीजेस एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज कर दे, दैट रिलीजेस एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये उसका रिवर्सल है, ये याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर आप देखें एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हुआ एब्जॉर्ब, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता है रिलीज। ये चीजें याद रखनी है आपने, डिफरेंस क्रिएट करने वाली शॉर्ट क्वेश्चन जो डिफरेंस का आएगा वो भी यहीं से क्लियर हो जाएगा। अब अगला अगला फैक्टर क्या है? अगला फैक्टर वही है, चेंज इन एनर्जी वैल्यू इज ऑलवेज, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगी। सो द चेंज इन एनर्जी वैल्यू, चेंज इन एनर्जी वैल्यू is
नेगेटिव, वो क्या होगा? वो नेगेटिव होगा, राइट? एक सेकंड, मेरा मार्कर गिर गया, सो आई वुड फाइंड दैट आउट। अच्छा, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि चेंज इन एनर्जी जो है हमारे पास वो नेगेटिव आएगी, और इसकी एग्जांपल आप वही लिखोगे, रिवर्सल करके लिखो। जब हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मिले, उन्होंने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड को। इस केस में जो एनर्जी चेंज आया है वो है 349 गालिबन या 369, आप बुक पे से देखना, किलो जॉल पर मोल। ठीक है, अब इसकी वैल्यू में हमने क्या लिखना है? माइनस। तो सिंपल ये याद रखें, एक्सोथर्मिक में वैल्यू नेगेटिव में लिखते हैं और एंडोथर्मिक में पॉजिटिव में। मैंने आपको पॉजिटिव में लिखने की रीज़न भी बता दी, अब नेगेटिव में लिखने की रीज़न भी देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये हमारा एक सिस्टम है, जो एक बॉक्स हमने पहले भी बनाया था, अब उसको दोबारा बनाएंगे। ये हमारे पास हमारा एक सिस्टम है बेटा, ठीक है? अब ये मेरे पास एक सिस्टम है, दैट इज अ सिस्टम, और ये हमारे पास सराउंडिंग है, राइट? अब इसमें ना एंडोथर्मिक का ऑपोजिट होता है। इसमें सिस्टम खुद गर्म होके ना वो हीट रिलीज करता है, वो सराउंडिंग में हीट को रिलीज कर देगा। जैसे एसी और फ्रिज अगर हम चलाएं या इस्त्री जलती है, तो जब वो इस्त्री जलती है ना तो उसके इर्द गिर्द क्या होती है? हीट होती है। यानी वो एक सिस्टम है, और सिस्टम जब हीट रिलीज कर दे, राइट? तो अब ओवरऑल अगर फर्ज करें, तो अगर हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स हीट के थे 100, उसमें से हमने 2, 4 और 6 ओवरऑल, अगर हमने 100 के उसमें से 6 मेरे माइनस हो गए ना, तो बाकी बचे 94। कितने बच गए? 94। तो यही वो बात है कि ओवरऑल जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी -6 में। किसमें? नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो जितने आपने वो उसके मॉलिक्यूल्स रिलीज करने हैं, तो ये इधर से अब हमारी दो और कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गई हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है ना, जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, वो अब किधर से किधर हुई है? सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हुई है। सिस्टम गर्म हो गया था, उसने हीट, जैसे कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर के पीछे हीट होती है, या लैपटॉप चलाते हो, वो गर्म होकर सराउंडिंग में हीट फेंकते हैं। तो ऐसे ही हम बोलेंगे कि हमारा जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है ना, वो क्या है? वो है सिस्टम से सिस्टम टू सराउंडिंग। तो उम्मीद है आपको ये इतना तो समझ आ ही गया होगा कि इसकी वैल्यू नेगेटिव क्यों लिखते हैं। एक्सो क्योंकि एग्जिट हो गई, बाहर निकल गई, इसलिए कमी हो जाएगी इसमें। इसमें ओवरऑल चूंकि कमी होती है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर अभी आपने देखे 100 में से 96 रह गई, तो इसमें कमी होती है, इसलिए हम इसको नेगेटिव से लिखते हैं। और उसमें हमारे पास इजाफा हो रहा था, 100 थे तो 106 हो गए, तो इसको हमने पॉजिटिव से लिख लिया। ऐसे याद रख सकते हो आप, या मैंने आपको एक्चुअल रीज़न भी बता दिया कि व्हाई डू वी राइट द पॉजिटिव साइन इन एंडोथर्मिक एंड व्हाई डू वी राइट द नेगेटिव साइन इन एक्सोथर्मिक। तो उसकी रीजंस भी मैंने आपको बता दी हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बेस्ड ऑन एनर्जी चेंजेस। उम्मीद है आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपने जो सिलसिला मेरे साथ लेक्चर्स का शुरू किया है उसमें कोई ताख़ीर ना आए और बवक्त आप तक लेक्चर्स पहुँचें। जज़ाकल्लाह। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।